ईश्वर की ताकत है, इसलिए ईश्वर का वचन अंदर जाएगा ना, वो काम करेगा। बोलिए आमीन। जैसे जहर खाएगा, जहर पॉइजन, जहर है ना, अनजाने में भी अंदर जाएगा तो काम करेगा, है ना, है कि नहीं? खाया ना, आपको पता नहीं चले लेकिन खा लिया क्या जहर, तो अपना काम करेगा नहीं करेगा? मरेगा नहीं मरेगा? तो वचन अनजाने में भी अंदर जाएगा तो काम करेगा, पर जानबूझकर अंदर जाएगा तो वो काम करके ही रहेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक जाने दो ना अंदर, इसलिए मैं गाना कम गाता हूँ आजकल, वचन गाता हूँ, वचन खाता भी है गाता भी है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। लूक 19:9 कहाँ लिखा है? लूक 19:9। कल मैंने होमवर्क दिया था ना, हर घर में ये वचन बोलना है पूरा एक महीना बोलेंगे। आप क्या करेंगे? एक महीना यही वचन बोलेगा, सवेरे, दोपहर को, शाम को, जैसे गोली खाता है, सवेरे 3 बार, दोपहर को 3 बार, रात को 3 बार। आज मेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आप लोग गुजराती में भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलना पक्का, हालेलुया। घर से बीमारियां दूर जाएगा। बोले आमीन। इसमें कोई जादू नहीं है, वचन ही है ना। मैं आपको कोई गलत बता रहा है? अरे कोई गलत बता रहा है? बिल्कुल नहीं। ईश्वर का वचन बोल के देखो, ईश्वर की महिमा देखोगे। बोले आमीन, हालेलुया। आप करके देखना, वचन बोलो ना। वचन बोलते नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके नौकरी के लिए, शादी के रुकावट दूर होने के लिए, हर चीज के लिए वचन यूज करो। वचन 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 वचन, तो वचन जिंदा होकर काम करना शुरू करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आवाज काफी नहीं है, हालेलुया। और जोर से वचन को खाने के लिए भी मुंह खोलना है। मुंह खोल के बोलो। सब लोग थोड़ा और आवाज, थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा देना। इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करना, इनकी वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बढ़ाना। देखिए आप लोगों को वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। 1 2 3 स्टार्ट। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। आप लोग भी आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। हालेलुया। आपने बोल दिया ना, वचन पूरा भी हो गया। चलिए आमीन। क्योंकि यीशु मसीह का वचन है, किसी इंसान का वचन नहीं है, दुखी करने वाला वचन नहीं है, आपको रुलाने वाला वचन नहीं है, आपके और आपके परिवार को आशीष प्राप्त होने वाला वचन है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और एक वचन का के हम बैठेंगे, फिलिपियों 4:6। फिलिपियों 4:6 ऐसा दिखाओ ना, फिलिपियों 4:6 बताओ। फिलिपियों का पत्र, फिलिपियों का पत्र है, संत पौलुस का फिलिपियों का लिखा हुआ पत्र, और उसका 4 अध्याय 4 वचन 6। ठीक है, तो ऐसे भी सीखते हैं हम लोग, है ना। फिलिपियों 4:6। ओके, फिलिपियों 4:6 गाए पहले एक बार बोलेंगे। ठीक है, मेरे पीछे बोलो। किसी बात की चिंता ना करे। थोड़ा खुशी से बोलो, जोर से बोलना। किसी बात की चिंता, हर जरूरत में प्रार्थना करें। एक दूसरे को बोलो, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। आप लोग भी बोलना, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। ये वचन पूरा हो जाना चाहते हो? किसी बात की चिंता नहीं, हर जरूरत में क्या करना?
प्रार्थना कैसे? विनय तथा धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना। कैसे? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना। बोलिए आमीन। रेडी? तैयार है? तैयार हो? तैयार हो? क्या आप लोग तैयार है? पूरा बारिश तैयार है? हालेलुया। ऐसे गाएंगे एक दो बार। किसी बात की चिंता ना करे। बोलिए, किसी बात की चिंता ना करे। दुखी होकर थोड़ी बोलना का, खुशी से बोलना। किसी बात की चिंता ना करे। आपने मेरे को कल कुछ बोला था ना, उसका भी चिंता नहीं कर रहा। जो आपके लिए बोल रहा हूं, किसी बात की चिंता नहीं, प्रभु करेगा हर चीज। बोले आमीन। किसी बात की चिंता ना करे, किसी बात की चिंता ना करे। हर जरूरत में प्रार्थना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। किसी बात की चिंता ना करे, किसी बात की चिंता ना करे। अभी गा गा के सीखने से फायदा क्या है पता है? चलते फिरते उठते, रोटी बनाते, बर्तन मांजते, किसी बात की चिंता ना करे। ऐसे करके कर सकता है। हालेलुया। ओ सोते सोते ना, सोने के लिए जाएगा बिस्तर में भी बोले किसी बात, मच्छर काट रहे बोलना किसी बात की चिंता ना करे, है ना? हर जरूरत में आप प्रार्थना कर सकता है। हर वक्त तो प्रार्थना करना चाहिए। बोले आमीन। वचन सीखो ना, वचन सीखने से बहुत आशीष मिलेगा। वचन किताब में नहीं रहना, वचन दिल में रहना चाहिए। माता मरियम ने यही किया। माता मरियम ने क्या किया? वचन को दिल में रखा, गर्भ में धारण किया और जन्म दिया। हालेलुया। करके देखो ना, फिर वो जो कहती है वो होती है। उसके पहुंचने से सामने वाला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। वचन दिल में है, पूरा आपका आस पड़ोस भी पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। आपका परिवार पवित्र हो जाएगा, आपका रिश्ता पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। यस, आपका परिवार, आपका फैमिली होली फैमिली में बदलेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। किसी बात की चिंता ना करे। बोलिए, किसी बात की चिंता ना करे। हर जरूरत में प्रार्थना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। किसी बात की चिंता ना करे, किसी बात की चिंता ना करे। विनय तथा धन्यवाद के साथ, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने, ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। अपने निवेदन प्रस्तुत करे। फिलिपियों 4:6। फिलिपियों 4:6 हो गया जी? पक्का अंदर हो गया? तो फिर एक बार जाए इसके साथ, अभी ताली बजा के थोड़ा पैर भी हिलाएंगे। ओके, कमा आपके पैर भी हिलाओ प्रभु के लिए। कमा किसी बात की चिंता ना करे, हो किसी बात की चिंता ना करे। हर जरूरत में प्रार्थना करे, हो किसी बात की चिंता ना करे। 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 आपका घुटनों में दर्द है ना, प्रभु दूर करेगा। आपका घुटनों का दर्द, आपका घुटने का दर्द, जॉइंट पेन, शोल्डर का पेन, सब प्रभु दूर करेगा। आप थोड़ा सा प्रभु के लिए आप खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े, कम ऑन। हाँ, एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, सबका। जिनको वचन पैर में जाएगा ना, वचन घुटनों में जाएगा, वचन आपके दर्द में जाएगा, आपका दर्द वचन दूर करेगा। क्या विश्वास करते हो? तो इस्तेमाल करो ना, वचन को जाने दो आपके दिल में, आपके शरीर में, आपके घुटनों में, जॉइंट पेन में, शोल्डर पेन में, सिर दर्द में प्रभु जाएगा, प्रभु का वचन जाएगा और वचन क्या करेगा? वो दर्द को भी दूर करेगा। कम ऑन एवरीबॉडी, आपका पैर प्रभु के लिए, सभी लोग
किसी बात की चिंता ना करे, किसी बात की चिंता ना करे, किसी प्रार्थना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, किसी बात की चिंता ना करे, हो किसी बात की चिंता ना करे। ये दर्द ठीक हो जाएगा, ये भी दर्द ठीक होगा, शोल्डर भी ठीक होगा। विनय तथा धन्यवाद के साथ, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे, अपने निवेदन प्रस्तुत करे, किसी बात की चलिया जरूरत में प्रार्थना करे, हर जरूरत में ओ किसी बात की चिंता ना करे, ओ किसी बात की चिंता ना करे, ओ किसी बात की चिंता ना करे। हालेलुया। काफी लोगों के दर्द को प्रभु ने चंगा किया। किसी को लग रहा है मेरा दर्द दूर हो गया, पैर का दर्द दूर हो गया, देख लो, उठना ऐसे झुक के देखो, बैठ के देखो, आपका दर्द दूर हो गया तो हाथ उठाइए। दर्द दूर हो गया तो शोल्डर का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द दूर हो गया, ऐसा है कोई? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि प्रभु काम करता है। हाँ, उधर एक भाई साहब है, और बताओ, आपका भी क्या प्रॉब्लम था? कमर में दर्द था, यीशु ने चंगा किया। देखा आपका क्या तकलीफ था? आपका भी कमर का, ये तो कमर प्रभु के लिए थोड़ा हिला दिया ना, कमर प्रभु ने चंगा किया। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरी बात है आज्ञा पालन। जैसे आपने बात मान लिया ना, प्रभु का वचन आपके अंदर काम किया। बोलिए आमेन, हालेलुया। कृपया बैठिए। मैं अभी आपको प्रभु यीशु के लहू के सामर्थ्य के बारे में बताना चाह रहा हूं। बोले आमेन। द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। ध्यान से सुनिएगा, कुछ पल मेरे साथ दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 32 में पढ़ते हैं, जॉन 8:32, जॉन 8:32। उसमें क्या लिखा है? तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। जॉन 8:32, जॉन चैप्टर 8 अध्याय 8 32। हाँ, पढ़ लीजिए हिम्मत भाई। તમે સત્ય જાણવા પામશો हाँ અને સત્ય તમને મુક્તિ આપશે। हाँ, यही तो, हालेलुया। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। You will come to know the truth and the truth will set you free। हालेलुया। सत्य को पहचानो ना, सत्य को पहचानोगे क्या होगा? आजाद होगे। बोले आमीन। सबसे बड़ा सत्य क्या है? शैतान का हार हो गया है। शैतान का, बोलो एक बार मुंह से, यीशु का जीत हुआ है, शैतान का हार हुआ है। यीशु ने कैसे जीता? अपने लहू से। कैसे जीता? अपने लहू से जीता है। बोलिए आमीन। जब तक रक्त नहीं बहाया तब तक शैतान क्या है? पीछे 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 यीशु को परेशान भी करता था। यीशु की भी परीक्षा करने आया है ना, यीशु को भी टेस्ट करने शैतान आया था। वचन से भगाया गया, लेकिन वो वापस आया फिर तंग करने। यीशु ने अपने क्रूस मृत्यु द्वारा, सलीब मृत्यु द्वारा, क्रूस के द्वारा शैतान को हमेशा के लिए पराजित किया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सो कुछ सत्य को हम देखेंगे। सबसे पहले कल हमने देखा है रक्त में जीवन है। देखा है, रक्त में जीवन है, और रक्त बहाए बिना मुक्ति नहीं संभव हो सकता है, ये भी हमने देखा है।
पाप क्षमा नहीं होते। रक्त का बिना बगैर, रक्त बहाए बगैर पाप क्षमा नहीं होता। 9:22 में हमने देखा था। बोले हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह का लहू का सर्वश्रेष्ठता क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस? यीशु मसीह का लहू का सर्वश्रेष्ठता क्या है? कोई बोल सकता है? सवाल समझ में आ गया? यीशु का लहू में क्या है? खास क्या है? स्पेशल क्या है? यीशु का लहू का विशेषता क्या है? स्पेशल क्या है यीशु के लहू में? समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? तो जवाब दो। पाप नहीं था, है ना? पापों की क्षमा देने वाला वो तो है, उसका पावर है, पर जीवन भी देता है, वो बात सही है। लेकिन स्पेशलिटी क्या है? अभी मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। यीशु का लहू संत जोसेफ से नहीं, क्योंकि पिता से बच्चे का पता चलता, डीएनए पता चलता। अगर किसी के पापा कौन है पता नहीं चलता तो डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, फलाना बंदा इस बच्चे का पिता है, पता चलेगा। यीशु का लहू किसी इंसान का नहीं, किसी बच्चा का नहीं, किसी बकरा का नहीं, बल्कि एकमात्र परमेश्वर का है। हालेलुया। ईश्वर का लहू है। हालेलुया। यीशु का लहू ईश्वर का लहू है, क्योंकि यीशु ईश्वर है। बोले आमीन। यीशु ईश्वर है, किसी इंसान का लहू नहीं है। वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी मां मरियम, पवित्र आत्मा से उनका मां के गर्भ में आया है। यानी ईश्वर का लहू, इंसान के पति पत्नी से रिश्ते के द्वारा यीशु का जन्म हुआ नहीं, इसलिए उसका लहू ईश्वर का लहू है। बोले आमीन। इसलिए एक नेक इंसान का, धर्मी इंसान का रक्त कुछ लोगों का पाप क्षमा शायद कर सकेगा, लेकिन यीशु मसीह का लहू समस्त संसार के सब मानव जाति के पापों को शुद्ध कर सकता है। बोलिए आमीन। ये योहन एक साथ में लिखा है, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में लिखा है। 1 जॉन 1:7। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 7 मिल गया तो बताइए, बाइबल का लास्ट में मिलेगा। हाँ पढ़िए। પણ ઈશ્વર જેમ પ્રકાશના છે તેમ આપણને પ્રકાશને માર્ગે ચાલતા હોઈએ તો આપણે એક જ જીવનના સહભાગી છીએ અને તેના પુત્ર ઈસુનું બલિદાન આપણા બધા પાપોને ધોઈ નાખે છે। हालेलुया। હાલેલુયા। उनका पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। The blood of Jesus cleanses us from every sin। हर पाप से शुद्ध करता है। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। आपके हालेलुया में दम नहीं है। क्या है? आपने क्या सुना है? यीशु क्रिस्त का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है, सारे पापों से शुद्ध करता है। बोलिए आमीन। व्यभिचार से भी, हत्या से भी, हर प्रकार के बड़े बड़े पापों, छोटे पापों, जो भी हो, यीशु का लहू सबसे बड़ा औषधि है। हर पाप से हमें शुद्ध करता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो पापों की क्षमा कैसे मिलते है? यीशु के लहू से मिलता है। और पेतरुस का पहला पत्र, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 और 19। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 18 और 19। पेतरुस ही बोलता है। पीटर, हाँ, पीटर का पहला पत्र, उसका पहला अध्याय 1 वचन 18 और 19। कुरिन्दी, गलाती, एफेसी, फिलिपी, कलोसी, तेसलोनी, तिमोथी, तीतुस, फिलेमन। ऐसे हम लोग तो सारा बाइबल में कौन सा किताब है पता करना चाहिए, तो पीटर का है पता चलेगा। पीटर इसके बाद आएगा। इब्रानी के बाद याकूब के बाद पेतरुस का पत्र 2, योहन का पत्र 3, योदस का लेखो पत्र। हाँ पढ़िए।
પણ નિર્દોષ અને નિષ્કલંક વેચાણ જેવા કૃષ્ણ મોગામોના બલિદાનથી હવે મુક્ત થયા છો. ઈશ્વરે ઈસુને પસંદ તો સૃષ્ટિના આરંભ પહેલા કરી ચૂક્યા હતા, પણ તમારે ખાતર તેમને પ્રગટ કર્યા છે છેલ્લા યુગમાં. 18 और 19, 18 और 19 पढ़ा आपने 18 भी पढ़ो 19 भी पढ़ो. પરંપરા પ્રાપ્ત વ્યસ્ત જીવન પદ્ધતિમાંથી તમને મુક્ત કરવા માટે કેવી કિંમત ચૂકવાય છે તે તમે જાણો છો. સોના રૂપા જેવી રસો વસ્તુ નહીં, પણ નિર્દોષ અને નિષ્કલંક વેચાણના જેવા ખ્રિસ્તના મોગામોના બલિદાનથી તમે મુક્ત થયા છો. हालेलुया. आपका मुक्ति सोना चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ, पूर्वजों से चले आए कोई परंपरा के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात ईसा मसीह के बहुमूल्य रक्त की कीमत पर हुआ है. आमीन. हालेलुया. इसलिए यीशु के लहू में बहुत पावर है. यीशु के लहू में पावर है. हालेलुया. अब देखो ये गिलास में यहां पर मैंने पानी रखा है ना, और ये पानी जब तक मैं उठाऊं, जब तक ना पीऊं, यहां रखने से कोई मतलब है? अरे बोलो ना. ये पानी यहां पर रहने से मेरा प्यास बुझेगा? मान लो ये क्या है, एक साबुन है, साबुन सोप इधर रखा मैंने, मैं इसके पास जाके खड़े रहूं, ये अपने आप मुझे साफ करेगा? बताओ ना. एक साबुन का टुकड़ा इधर रखने से अपने आप साफ हो जाएगा? फिर क्या करना पड़ेगा? साबुन लेना है फिर लगाना पड़ेगा. हालेलुया. साबुन का पावर तब पता चलता है जब हम अपन उसको लगाएंगे, अप्लाई करेगा पूरे शरीर में अप्लाई करेगा और हाथ पैर में अप्लाई करेगा, तो पता चलेगा साबुन के अंदर आपको शुद्ध करने की शक्ति है. बोलिए हमें. पूरा तेल लगा हुआ है, पूरा गंदा हो गया, पर साबुन लगाने से क्या हो गया? एकदम साफ हो गया. बोलिए हमें. साबुन के अंदर आपको आपके जो हाथ में शरीर में आया हुआ गंदगी को साफ करने की शक्ति है. तो ये जो शक्ति का अनुभव कैसे हुआ? जब आपने उसको अपने ऊपर लगा लिया तब. इसी तरह यीशु के लहू के पास जाकर खड़े होने से काम नहीं चलेगा, आपको इस्तेमाल करना है अपने जीवन में. यीशु के लहू को अप्लाई करो, सिर से लेके पांव तक, अंदर और बाहर. यीशु के लहू को अप्लाई करो तो आप हर पाप से शुद्ध रहेगा. बोलिए आमीन. हालेलुया. आप साबुन के फैक्ट्री में, सोप फैक्ट्री में काम करेगा तो भी आप अपने आप साफ नहीं होगा, जब तक आपको ये जो क्या है लहू को अप्लाई करना पड़ता है. मैं एक बार एक वचन सुन रहा था, जैसे मैंने सुना, मैंने क्या किया, मैंने देर नहीं किया, जैसे सुना मैंने उसी क्षण क्या किया, यीशु के लहू को सिर से लेकर पांव तक लगा लिया. आप भी कर सकते हैं ऐसे, है ना. यीशु के लहू को सिर से लेकर पांव तक लगाओ. एक बार ऐसा करके देखो, यीशु के लहू को लेके सिर से लेके पांव तक लगा सकते हैं और मैं शुद्ध हो गया. हालेलुया. मुझे पहली बार महसूस हुआ इसकी पावर क्या होता है. खास करके दो चीजें इसमें, यीशु के लहू में. एक तो पाप, और भी मेरा पाप हो जाएगा करके जो डर है, पाप करे ना करे करके जो डर है, वो डर से मेरा मुक्ति प्रभु ने दिया. हालेलुया. दूसरा है शैतान से जो डर था वो भी प्रभु ने दूर कर दिया. बोले हमें. पापों का पाप, मृत्यु और शैतान, ये तीनों का डर मेरे अंदर से प्रभु ने दूर कर दिया. बोले हमें. हालेलुया. दिल से बोलो हालेलुया. ध्यान से सुनो जी एक बार फिर. हम लोगों को पाप स्वीकार के लिए क्या बोलते हैं? पाप स्वीकार ही बोलता है. कन्फेशन के लिए क्या बोलता है? प्रायश्चित. हाँ, प्रायश्चित संस्कार करते हैं आप, फिर भी आप लोगों के अंदर डर लगता है.
क्या होगा, अगले बार मौका आ जाएगा तो, है ना, गुस्सा करने का मौका आ जाए तो क्या करेगा, मेरा जुबान कंट्रोल कर पाएंगे? शराब नशे का करने का मौका मिलेगा तो मेरा क्या अपने आप ग्लास की तरफ जाएगा, बोतल की तरफ जाएगा? झूठ बोलने का मौका आएगा तो मैं मतलब सच बोल पाऊंगा? डर तो लगता है, प्रायश्चित संस्कार तो कर लेते, लेकिन फिर भी डर लगता है अंदर अंदर से। अब मैंने यीशु के लहू को अपनाया, मेरे अंदर से प्रभु ने वो डर दूर कर दिया। बोले आमीन। जैसे कल मैंने मुक्ति के बारे में बोला, मुक्ति मिल जाता है यीशु के लहू के द्वारा। बोले आमीन, हालेलुया। और डर से हमारा उद्धार कर देता है। ध्यान से सुनो, कुछ लोग कहते हैं फादर मैं जब घर जाता हूं ना, बहुत मंत्र तंत्र जादू टोना पता नहीं क्या क्या चलते, कुछ लोग कुछ कुछ करते रहते हैं, जितना भी उद्धार मेरे को मिल जाता है ना 2 मिनट में खत्म हो जाता है। आपको मैं एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनो। कोई चंद्रमा में जाते हैं? कैन एनीबॉडी गो टू द मून? हेलो, चंद्रमा को, चांद को जानते? चांद में जा सकता है? बताओ ना, कोई जा सकता है? जा सकता है। कई लोगों ने जो गया है संसार में, हमने भारत देश में भी चंद्रयान करके भेज दिया था, पर वो सफल नहीं हुआ इतना, पर कोशिश तो हुआ है। चंद्रमा में जा सकता तो है, मगर आकाश में जाने के लिए स्पेस सूट की जरूरत है, अलग सा सूट चाहिए। बोले आमीन। आपने देखा होगा ना, कभी टीवी में वगैरह देखा है? हाँ, उसके अंदर धरती का एटमॉस्फेयर रहता है, धरती का वातावरण रहता है, माहौल रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ऐसे जैसे ही कपड़ा पहन के रखा है ना, इसी के साथ हम नहीं जा सकता है। बोले आमीन। ऐसे जैसे हम बैठे जाएगा ना, कभी वापस नहीं आएगा, एक बार हमेशा के लिए ऊपर जाएगा। मगर हम जा तो सकता है, लेकिन हमें उस स्पेस सूट की जरूरत होता है। बोले आमीन। इसी तरह जो यीशु के लहू से जो ढक दिया जाता है, वो नरे के बीचों बीच में भी जा सकता है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं होगा। हालेलुया। शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता अगर आप यीशु के लहू से ढका हुआ हो, धुला हुआ हो। यीशु के लहू से मार्क होना चाहिए, लहू का निशान लगाना चाहिए। बोले आमीन। हम देखते हैं लेवी का ग्रंथ बाइबल का तीसरा ग्रंथ है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी। गुजराती में क्या बोलते हैं? लेवी ग्रंथ, लेवियों का ग्रंथ, कर्मकांड नहीं, लेवियों का ग्रंथ, उत्पत्ति तीसरा किताब। उत्पत्ति के बाद कौन सा आता है? उसके बाद कौन सा आता है? कर्मकांड। हाँ, अच्छा, उसमें आप 8वां अध्याय ले लो, अध्याय 8 प्रसंग 23। થોડું લોહી અહરોનના જમણા કાનની બુટી અને જમણા હાથના તથા પગના અંગૂઠાએ લગાડ્યું. પછી તેણે અહરોનના પુત્રોને આગળ બોલાવ્યા અને તેમના જમણા કાનની બુટી તથા તેમના જમણા હાથના અને પગના અંગૂઠાએ થોડું લોહી. 23 काफी है, 23। हाँ, 23 काफी है। मूसा ने उसका वध किया और उसका कुछ रक्त हारून के दाहिने कान की लो, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। बोले आमीन। मूसा ने क्या किया? मेमने का वध किया, उसका कुछ रक्त ले लिया। हारून अपने भाई के कान के, इसको क्या बोलता है? इस चीज को क्या बोलता है? समझ गया? यहां पर लगा दिया, दाहिने हाथ कान का, फिर हाथ के अंगूठे पर लगा दिया, हाथ के अंगूठे पर, और पैर के दाहिने पैर का अंगूठे में भी लगा दिया। क्या लगा दिया? मेमने का रक्त लगाया। किसने किसको लगाया? मूसा ने हारून को लगाया। हालेलुया। अब
ये पुराने विधान की बात है। नया विधान का मेमना कौन है? यीशु है। नया विधान का मेमना यीशु है। अब हमें क्या करना है? यीशु के लहू को लेकर दाहिने हाथ पर के क्या पुट्टी क्या बोला? हाँ, यहां पर लगा देना, फिर हाथ के अंगूठे पर लगा देना और पैर के अंगूठे पर लगा लेना। हालेलुया। मार्क करना, निशान लगाना, खून से निशान करना है। बोलिए हमें। फिर क्या होता है? ध्यान से सुनो। अभी आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? ईश्वर। अरे ईश्वर भाई बैठा है। क्या बात है, क्या बात है। मैं बड़ा खुश हो गया। क्या बढ़िया नाम रखा ईश्वर भाई। आप तो अधिवेशन में भाग लिया जी, और प्रभु यीशु का खून को लगा दिया। ठीक है, अपने कान में लगा दिया, सब लगा सकते हैं। अपने यीशु के लहू का दाहिने 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 सीधा 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 कान में लगाओ, यीशु के लहू को लगाओ, अंगूठे पर लगाओ, पैर के अंगूठे में भी लगाया, लगा दिया, लगा दिया। शाबाश। अब आप वापस जा रहे हैं, अंधेरा और अंधेरा, और एक तंग गली से जाना है। गली के कई एक कोने में है ना, बिल्कुल लाइट नहीं है। वहां पर कौन खड़े हैं? एक बड़ा शैतान और 3-4 छोटे छोटे। एक बड़ा शैतान और छोटे छोटे शैतान खड़े हैं, आपको पकड़ने के लिए खड़ा है। ईश्वर भाई को, है ना, दूर से देखा, छोटे छोटे, अरे कोई आ रहे, कोई आ रहे, पकड़ेंगे, हैं? तो सब तैयार हो गया पकड़ने के लिए, बड़ा शैतान और छोटा शैतान। पर ईश्वर भाई नजदीक आ गया। बड़े ने बोला छोटे को, बड़े छोटे, अरे देख वो जो आ रहा ना ईश्वर भाई, वो मरियमपुरा चर्च में अधिवेशन में भाग लेके आ रहे हैं। देखो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह का लहू को अपने कान के पुट्टी में लगा दिया, हाथ के अंगूठे में लगा दिया, पैर के अंगूठे में लगा कर आ रहे हैं। अब सुन, अनजाने में भी उसके आसपास नहीं जाना, उसको टच भी नहीं करना। अगर तुम टच करोगे, एकदम स्वर्गदूतों का एक मंडली तेरे ऊपर टूट पड़ेगा और तेरा सत्यानाश करेगा। हालेलुया। बड़ा शैतान छोटे को बोल रहा है, क्योंकि शैतान यीशु के लहू के सामने टिक नहीं सकता। बोलिए आमीन। कोई भी शक्ति नहीं टिक सकता। हालेलुया। दुनिया के कोई भी शक्ति प्रभु यीशु के लहू के सामने टिक नहीं सकता। ना तो कोई पाप, ना तो कोई शैतान, ना तो कोई भी शक्ति। बोलिए आमीन। हालेलुया। आप पापों से डरते हैं, मैं पाप करूं, मेरा मौका आएगा तो मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा। डरता क्यों? क्योंकि आपने अभी तक यीशु के लहू की शक्ति को पहचाना नहीं। पहचान लो ना, the power of the blood of Jesus सारे पापों को मिटा देता है पल भर में। एक बूंद लहू काफी है, इतना पावर है यीशु के लहू में। कोई पाप, कहीं भी नहाने से, कहीं भी भागने से, कोई भी तपस करने से पाप नहीं मिटता। पाप मिटेगा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से। बोलिए आमीन। हालेलुया। दुनिया के कोई भी पाउडर, कोई भी साबुन, कोई भी वॉशिंग पाउडर जो है, साफ करने का शक्ति जो है, ये काम नहीं कर सकता। पाप मिटाने में किसी चीज में सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू में है। बोलिए आमीन। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? तो पाप मिटाना है तो क्या चाहिए? यीशु का लहू, यीशु का रक्त। बोलिए आमीन। इतना तो समझ में आ गया? समझ में आया तो हाथ उठा के दिखाइए। समझ में आ गया तो? सबको समझ में आया? तो यीशु के लहू की जरूरत है, जरूरत है। आप लगाओगे? नहीं। हाँ, इसको दूसरी बड़ी बात क्या है जी? इसको फ्री में मिल रहा है। यीशु के लहू के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस यीशु को बोलना, प्रभु आपका लहू से मेरे को धो डालिए, मुझे लगा दीजिए, मेरे ऊपर लगा दीजिए, बस ये आपके लिए बहाया गया, फ्री में, मुफ्त में दे रहा है। इसलिए
इसकी पावर को कुछ लोग समझते नहीं। हालेलुया। उस गीत का 4 लाइन गाया गुडविल, यीशु के लहू को पुकार। अब एक छोटा सा गीत है जिसमें इस गाने के बारे, इसके बारे लिखा हुआ है। एन स्मॉल गाते हैं, पाकिस्तान से गाया हुआ गीत है। क्या है? यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बचने का नहीं, किसी बचने का नहीं, बल्कि आमेन आमेन। यीशु का लहू किसी बचड़े का नहीं, किसी बकरा का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। बोलिए आमेन, हालेलुया। यीशु का लहू किसी बचड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाओ। यीशु के लहू में नहाए, आमेन। यीशु के लहू में नहाए, वो मिटाता है। यीशु का लहू क्या करता है? पाप मिटाता है। बोलिए आमेन, हालेलुया। मैं आपको सीधा बताता हूं, ये शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं हमारे जीवन में। सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू आपको हर पाप से शुद्ध करेगा और कुछ नहीं। इसलिए आपको और मुझे हर पाप क्षमा चाहिए, कुछ भी करने से नहीं चलेगा। कोई लोग सोचते हैं मैं इतना चोरी करूं और आधा पैसा ईश्वर के भंडार में डालूं, आपका चोरी मिटेगा, पाप मिटेगा चोरी का? बिल्कुल नहीं। यीशु का लहू ही आपको पापों से शुद्ध कर सकता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो आपको और मुझको यीशु के लहू की जरूरत है। कितने लोगों को लगता है यीशु की जरूरत है? मुझे यीशु के लहू की जरूरत है। बोले आमीन। थोड़ा ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अनेक लोग इसकी कीमत को नहीं जानता है। आपका उद्धार का कीमत क्या है? यीशु का लहू है। बोले आमीन। आपका और मेरा प्राइस क्या है? दाम क्या है जी? यीशु का लहू है। उद्धार कैसा होता है? उद्धार यीशु के लहू से होता है। बार बार इंसान क्यों पाप करता है? क्योंकि वो यीशु के लहू की कीमत को कभी समझता नहीं। अभी अभी मैं मिलकर आया जयपुर में, एक भाई है जिनका नाम भाई अर्जुन है, मैं इसका नाम भी लेता हूं। अभी उसका क्या हुआ, 2012 में जब जयपुर में बाइबल अधिवेशन हो रहा था, तीसरे दिन आखिरी दिन जयपुर सेंट सेवियर चर्च में, सेंट सेवियर स्कूल में ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लोग उधर मौजूद थे। मैंने कहा एक हाथ में यीशु का लहू ले लो, दूसरे हाथ में शराब का बोतल ले लो, और फेंकना क्या है आपके ऊपर है, यीशु के लहू को फेंकना या शराब के बोतल को फेंकना। ये भाई जो है बंगाल से है, ये रोता रहा, प्रार्थना खत्म हो गया, आराधना खत्म हो गया, लेकिन ये रोता रहा।
2012 से अभी इतना वर्ष हो गया, 9 साल पूरा हो गया, वो कभी शराब को पीछे मुड़कर देखा भी नहीं है। बोले आमीन, हालेलुया। कीमत को समझो, यीशु के लहू के तुलने में बाकी कुछ भी नहीं। प्यारे भाई और बहनों, ये कल परसों में मेरे को मिलने के लिए आए। शनिवार को जब मैं गाड़ी में बैठने वाला था, उनके बच्चे के साथ आए मिलने के लिए, तो मैंने कहा अर्जुन भाई मैंने आपका नाम लेकर बोलता हूँ। उसने बोला कोई बात नहीं, अच्छा है। अब मैं टीवी में देखा बोल रहा था वो। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। यीशु का लहू आपका उद्धार करेगा। बोलिए आमीन। सिर्फ आपका नहीं, सबका करेगा। ध्यान से सुनो, एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा। एक बार कहीं प्रेयर मीटिंग चल रहा था। प्रेयर मीटिंग में के बाद किसी ने कहा उस प्रचारक को मेरे घर तक थोड़ा चलना। प्रचारक ने बोला मैं नहीं आता। इसने बहुत अनन्य विनय किया, हाथ जोड़ा, बोला कि मेरे साथ थोड़ा चलना, मेरे घर तक बहुत जरूरी है। लास्ट में इस प्रचारक ने हाँ भर दिया। इसका बहुत बड़ा घर है। ये आदमी के घर गया, ये प्रीचर जब गया उसके विजिटिंग रूम में बैठाया। ये आदमी जो इसको बुलाया, घर के अंदर जाके एक बंदूक लेकर आया। क्या लेकर आया? पिस्टल, बंदूक। समझ गए आप लोग? ये प्रचारक थोड़ा डर गया, ये क्या करने जा रहा है। उसने आके सामने टेबल में रखा और इससे बोला देखो, इस पिस्टल से, बंदूक से मैंने 5 लोगों को खत्म किया है। 3 को मैंने मारा, 2 किसी और से मरवाया। इस आदमी ने इस पास्टर से पूछा क्या आपका यीशु मेरे ये इतने बड़े बड़े पापों के लिए मुझे क्षमा करेगा? मैंने जो पाप किया है, क्या यीशु मसीह मुझे इन पापों के लिए क्षमा दे सकता है? वो प्रचारक ने, पास्टर ने कहा जी हाँ। डर के मारे नहीं, बंदूक के कारण नहीं, बल्कि उसने डर के मारे नहीं, बल्कि पूरे दृढ़ता से कहा यीशु आपके इन पापों से आपको क्षमा कर सकता है। हालेलुया। फिर उसने अपने कुर्सी के पीछे से पर्दा हटाया। हर प्रकार के शराब के बोतले, इसने बोला मैं ये सब पीता हूं, पिलाता हूं, हर प्रकार का गंदा कार्य करता हूं, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बहुत ऐसे काम करता हूं, बहुतों की जिंदगी मैंने बर्बाद कराया। क्या मेरे ऐसे इतना घटिया पापों के लिए क्या आपका यीशु मुझे क्षमा करेगा? इस प्रचारक ने कहा जरूर जरूर आपको क्षमा करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। और उसने बोला देखो, पिछले हफ्ते मेरे और मेरे घरवाली के बीच में इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ। 4 साल की मेरी गुड़िया है, वो बीच में आ गई। मैंने इसको हाथ पकड़ के ऐसे घुमा के फेंक दिया, वो जाके आग में गिरी। फायरप्लेस होते विदेशों में हुआ है, फायरप्लेस रखते हैं, लकड़ी का आग लगा के रखते हैं। इस बच्ची जाके उसमें गिर गया, उसका पूरा एक साइड जल गया। अब मेरे बच्चे मेरे को देखते डर के बाहर भाग जाती है। मेरे मिसेस मेरे से बातें नहीं करती। इसने पूछा क्या मेरे ऐसे हरकतों के लिए, पापों के लिए क्या यीशु क्षमा करेगा? इस पास्टर ने कहा जरूर क्षमा करेगा। बोलिए आमीन। फिर क्या इस आदमी ने इस पास्टर को जाने दिया, एक डंडा ले लिया, सारे शराब के बोतल को उसने तोड़ दिया एक एक करके। काफी देर बैठ के रोया। उसके बाद ऊपर के मंजिल में गया, अपने पत्नी की तरफ, बीच में छोटी सी गुड़िया आई।
इस गुड़िया को देख के इस आदमी ने कहा, डार्लिंग हाउ आर यू, केम छो, है ना, हाँ डार्लिंग कैसे है पूछा। इस बेटी तो पापा को देख के डरने वाली थी, लेकिन इसके मुंह से जब सुना ये एकदम किचन की तरफ मतलब भागी, बोले मम्मी 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 देखो ना। बहुत समय के बाद पापा ने मेरे को डार्लिंग बुलाया, बहुत समय के बाद पापा ने मेरे को डार्लिंग बुलाया। क्या हुआ देखो ना, पापा को क्या हुआ, आप देखो मम्मी को बुला कर आया किचन से। मम्मी आए तो ये बंदा यूं बैठा है। इस आदमी ने अपने मिसेस को और बच्चे को गले से लगाया और खूब रोया और उनसे माफी मांगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। यही यीशु करता है, सिर्फ यीशु ही ऐसा उद्धार कर सकता है और कोई नहीं। बोलिए हालेलुया। यीशु के लहू में ताकत है प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, वो बचाता है, ये यीशु बचाता है। आपको वापस आने का टाइम आ गया यीशु के पास। क्यों पाप में रह जाते हो? क्यों लगता है कि मेरा कोई उद्धार कर नहीं सकता, मैं जिंदगी भर इसी पाप में रहूंगा। मरियम मगदलीनी को देखो, जक्कैयुस को देखो, पीटर को देखो, मोसेस को देखो, किसी को भी देखो, बड़े बड़े पापी व्यभिचार करता था, यीशु को इनकार किया। पर जो कोई प्रभु के पास आया वो सबके सब उद्धार को अनुभव किया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आज आपका और मेरा बारी है। मैंने ये महसूस किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने महसूस किया एक ही पल भर में मेरे जिंदगी से सारे पापों को यीशु ने दूर किया। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु के लहू में ऐसा सामर्थ्य है। एक बार अनुभव कीजिए, एक बार क्या है, आपको अनुभव करने का मौका है। सभी लोग खड़े हो जाएं। अभी हम लोग 4:30 बजे से आराधना शुरू करेंगे। बोलिए आमीन। और पूरे दिल से, तन मन से हम अपने आप को प्रभु के चरणों में रखने वाला है। मैं प्रत्येक बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अभी भी कोई आई नहीं, आप फोन करके उनको बुला सकते हैं। आप उनको क्या है, चर्च में बुलाओ, कोई भी बीमार है, क्योंकि मैं प्रत्येकों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, बच्चों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और यीशु आपको चंगा करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार अपने आंखों को बंद करे, हथेलियों को खुले रखिए, हाथों को खुले रखिए, हथेली को खुले रखिए, आंखों को बंद करें। हे जीवित यीशु, आपके पवित्र लोगों के सामर्थ्य से यहां पर जितने भी लोग एकत्रित हैं, सबको छू ले प्रभु, सबको प्रभु आप मार्क कर दीजिए, निशान कर दीजिए, आपके लहू से धो डालिए। पूरे गुजरात यीशु के लहू से धुल जाए, पूरे अहमदाबाद डायसिस यीशु के लहू से धुल जाए, ये पेटलाद बारिश और ये इलाका यीशु के लहू से धुल जाए। यहाँ हम एकत्रित सभी लोग यीशु के लहू से धुल जाए। Be washed in the blood of Christ, amen. Everyone be washed in the blood of Christ, amen. Be marked by the blood of Christ, amen. इसी वक्त यीशु के लहू से चंगा कर दिया गया है। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे लोगों के वसीले, इसका 4 लाइन का है बस। तेरे लोगों के वसीले होंगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले
तेरी सलीब से यीशु यीशु पावे रोगों की शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। करता है पाप क्षमा। हाँ प्रभु यीशु, आपके लहू पाप क्षमा करता है। दुनिया की कोई ताकत, कोई व्यक्ति और शक्ति आप प्रभु इस पापों से हमें क्षमा नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। मैं विश्वास करता हूँ, अपने ऊपर लगा लेता हूँ, यीशु तेरे लहू को लगा लेता हूँ। आज मुझे मेरे सारे पापों से क्षमा कीजिए, शुद्ध कीजिए। शैतान के डर से पाप और करेंगे करके जो डर है, और डर से मुझे पूर्ण से शुद्ध कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।